बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। आज एक और आउटडोर वीलॉग को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। जून का महीना है, गर्मी का आलम है, लेकिन आज हम आप लोगों के सामने कोशिश की कि एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए जो बेशुमार जो पाकिस्तानी ब्रेन्स हैं शायद उनके जहन गुमान में ना हो, लेकिन कोशिश की जाए तो ये चीजें कुछ डिस्कस करते हैं, उनके सामने छेड़ने की कोशिश करते हैं। गर्मी बड़ी, धूप बिल्कुल मेरे ऊपर पड़ रही है, सूरज मेरे ऊपर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए एक मुफीद और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाए। कि आज हम जिस इलाके में खड़े हैं ये मसरूर बड़े भाई का इलाका है। ये हम शकरगढ़ को क्रॉस करते हुए मसरूर बड़े भाई आए हैं और मेरे अकब में दरियाए रावी और दरियाए रावी की दूसरी जानिब इंडियन इलाका है और मेरे राइट साइड पर जम्मू की पहाड़ियां हैं। लोकल लोग ये कहते हैं, अभी हमने जब बात की उन्हें कहा इस पहाड़ियों को भी कारगिल कहा जाता है। ये वो कारगिल नहीं जहां पर मुशर्रफ ने मुहिम जोई की थी। ये लोकल जबान में एक और इलाका है जिसे हम कारगिल का कहते हैं। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये आज हम जिस जगह खड़े हैं, मेरी दूसरी जानिब जम्मू की पहाड़ियां हैं, इस इलाके को वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। अब आप मुझे बताइए वर्किंग बाउंड्री क्या होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है, एलओसी क्या है, सीज फायर लाइन क्या है। तो आज हम ये दो चार चीजें फटाफट आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वर्किंग बाउंड्री वो एरिया है जहां दूसरी जाने मुतनाजा इलाका है जिसे हम जम्मू का इलाका कहते हैं, पाकिस्तान का क्लेम है उस इलाके पर, और इस तरफ अनडिस्प्यूटेड एरिया है जिसे हम आज इस जगह पे खड़े हैं। यहां से कोई 1 या 2 किलोमीटर की मुसाफत पर इंटरनेशनल बाउंड्री का आगाज होता है। ये जो वर्किंग बाउंड्री है इसका पूरा एरिया बनता है 193 किलोमीटर और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसे हम रेड क्लिफ बॉर्डर कहते हैं वो 2240 किलोमीटर है। उसका आगाज सरक्रीक से होता है और बिल्कुल मेरे सामने 2 किलोमीटर के फासले पर वर्किंग बाउंड्री खत्म हो जाती है। इंडिया वर्किंग बाउंड्री को भी इंटरनेशनल बॉर्डर कहता है, रेड क्लिफ लाइन कहता है, लेकिन पाकिस्तान का मौकफ ये है ये इलाका हमारा इलाका है, जम्मू का इलाका हमारा इलाका है, ये पहाड़ियां हमारी पहाड़ियां, पाकिस्तान की पहाड़ियां। यही वजह है कि इस एरिया को हम, इस बॉर्डर को हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। वर्किंग बाउंड्री से ऊपर जाएं तो दोनों तरफ में मुतनाजा इलाके हैं। एक तरफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरी तरफ इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, और तो ऐसे एरिया को एलओसी कहते हैं। 1948 के बाद जब कराची एग्रीमेंट हुआ तो इस एरिया को सीज फायर लाइन कहा जाता था, लेकिन 1972 शिमला मुआहदे के बाद इस एरिया को, इस लाइन को, इस बाउंड्री को, इस बॉर्डर लाइन को हम एलओसी कहते हैं। तो ये दो चार चीजें थी। एलओसी जो है 740 किलोमीटर है, इंटरनेशनल रेड क्लिफ जो लाइन है वो 2240 और जो वर्किंग बाउंड्री है वो 193 किलोमीटर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आज हम वर्किंग बाउंड्री की लाइन पे खड़े हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो मसरूर बड़े भाई का इलाका है, यहां से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन होता है, मैयर किया जाता है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, फर्ज कर लें कराची में जब 9 बजे की खबरनामा होता है या खबरें सुनी जाती है, 7:40 होते हैं या 8:40 होते हैं या कोई भी टाइम होता है, तो वह यहां से मैयर किया जाता है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और मेरी बाएं जानिब जो एरिया है वो नैना कोट का इलाका कहलाता है। जब सूरज की किरणें सुबह सादक को, जब सूरज की पहली किरणें पाकिस्तानी किसी भी इलाके में पड़ती हैं तो वो इलाका नैना कोट का इलाका कहलाता है। और एक तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम और नैना कोट का इलाका। मेरा बड़ा मुश्किल हो रहा है, आपकी तरफ देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सूरज बिल्कुल मेरे ऊपर है, हमलावर है, लेकिन मैं बोलता चला जाऊंगा, आपको बातें इंशाल्लाह सुनाता चला जाऊंगा। तो 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग बाउंड्री है और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है, नैना कोट का इलाका है और कितने कितने किलोमीटर है, ये सारी बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इस मुनासबत से एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं। मेरे लेफ्ट साइड पे जो इंडियन इमीडिएट इलाका है उस इलाके को गुरदासपुर कहते हैं और मेरे राइट साइड पे जो इंडियन इलाका है, इमीडिएट इलाका, उसे पठानकोट कहते हैं। पठानकोट जरा कुछ जहन में आता है आप लोगों के? 1965 की जंग और पठानकोट गूगल कर लीजिए, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर पायलट सैयद सजाद हैदर अपने लोगों के साथ यहां पर आए और शदीद हमला किया, बेशुमार इंडियन जहाज और पायलट जो है जहन्नम वासिल कर दिए। तो ये वो पठानकोट एरिया है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हम दरियाए रावी के बारे में बात करते हैं तो दरियाए रावी बल खाता हुआ तो यहां से कभी पाकिस्तानी एरिया में दाखिल होता है, कभी इंडियन इलाके में दाखिल होता है। तो यहां पर इंडिया ने बिल्कुल मेरे अकब में एक डैम बनाया हुआ है। तो इसी तरह के बेशुमार डैम्स जो हैं दरियाए रावी को ड्राई कर देते हैं, उसे सुखा देते हैं, और पाकिस्तानी इलाके में जब दरियाए रावी शामिल होता है तो बिल्कुल सूखा हुआ और पानी उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने जहन में रखनी है। वर्किंग बाउंड्री क्या होती है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, एलओसी क्या है,
और पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम किस इलाके से मेंटेन होता है, मैयर किया जाता है, और नैना कोट कौन सा इलाका है, और मेरे अकब में जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का क्या नाम है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बड़ी मुफीद होगी, इंपॉर्टेंट होगी। और बड़ी दूर से हम सफर करके आए, गर्मी के मौसम में आज खड़े हैं, और मैं दाद देता हूं अपने कैमरा के पीछे खड़े हुए लोगों को जो कि इस गर्मी के आलम में मेरे साथ खड़े हैं, शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाए, ताकि ये मुफीद इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आउटडोर वीलॉग को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।